चलिए रेखा गणित हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर हम बात करना चाह रहे थे कोण और आपके लाइन और कोण की बात। ठीक है, आ जाइए। इसमें हम बात कर रहे थे बेटा आपका लाइन यानी एक बात करें रेखा, रेखा और किसकी बात कर रहे थे, कोण की बात हम कर रहे थे बेटा। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताया गया है कि साहब बिंदु क्या होता है। बिंदु वो आकृति होती है जिसकी न तो कोई लंबाई होती है न ही कोई ऊंचाई होती है और इसकी त्रिज्या क्या होती है, जीरो। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, जीरो। दूसरी बात हमने देखा था कि आपके पास ये रेखा होती है जिस दोनों तरफ से आप इसको खींच सकते हैं। आपके पास किरण होती है जिसको केवल एक तरफ आप खींच सकते हैं। आपका जो रेखा होती है उसका अगर ए और बी पॉइंट की मैं बात करूं तो ये कहलाता है रेखाखंड। ये क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। और इसके बाद हमने कोण की बात करी थी और कोण क्या होता है, एक बिंदु से अगर दो किरणें निकलते हैं, अगर बात करें दो रेखाएं निकलती है तो इसका मतलब है इनके बीच का गैप ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और कोण कितने प्रकार के, अगर यहाँ से हम आपको बताना चाहें तो आपको मैंने बता दिया है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से ये 0 डिग्री, ये कितना है 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, ये कितना है 360। अगर कोई कोण आपका कोई कोण 0 से 90 के बीच में है तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण। और कोई कोण समकोण है यानी ये 90 डिग्री का है तो इसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगर कोई कोण 90 से अधिक है तो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अधिक कोण कहलाता है। अगर कोई कोण सीधी रेखा पे बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है, आपका सरल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। वो कितना होता है, इसको और क्या कहता है, ऋजु कोण भी कहते हैं इसको। ठीक है, और यदि कोई कोण 180 से ज्यादा है तो क्या कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है, रिफ्लेक्स कोण कहलाता है। बात करी थी हमने, रिफ्लेक्स कोण कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है। इनकी बात हमने कर ली थी बेटा। ठीक है, अगर कोई कोण इस पॉइंट पे घूम करके पूरा कर लेता है तो क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। ये सारी बातें हमने करी थी। इसके बाद में जो है आज हम नया पॉइंट पढ़ने वाला है। अच्छा, एक तो पूरक कोण शब्द आया था क्या, पूरक कोण, और ये कौन सा है, समपूरक। सम आपका जो है पूरक, समपूरक, ये कोण शब्द आया था। पूरक कोण को क्या कहते हैं, कोटि पूरक भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं। ठीक है, समपूरक को क्या कहते हैं, ऋजु पूरक भी कहते हैं। इंग्लिश में पूरक कोण को क्या कहा जाता है, कप्लीमेंट्री कोण कहा जाता है, इसको सप्लीमेंट्री। अच्छा, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री वो तो क्या कहलाते हैं, पूरक। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री वो क्या कहलाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, हम चर्चा करेंगे। चलिए, कल हम जो है बात कर लेते हैं आपके पास, कल हम बात करना चाह रहे थे क्रॉस, अगर बात विरोधी कोणों की बात कर लेते क्या, समकोण की बात कर ली थी। ठीक है, और इसके बाद है अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण लिखा दिया था कल, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए आसन कोण, आसन कोण। ठीक है, आप यहां पे कोशिश करिए, क्या कहना चाह रहा हूं, आसन कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये कोई डायग्राम है, ए बी आपका सी और ए डी, ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ पे दो कोण दिए हुए हैं आपके पास, एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। ठीक है, यह कौन सा कोण है, ये मान लीजिए एक्स कोण है, ये कौन सा है, वाई कोण है। ठीक है, यहाँ पे दो कोण दिए हुए हैं और ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ इसमें गलती करते हैं बच्चे, और इधर भी आ जाइए। यहाँ से भी मैं आपको जो है यही चीज बनाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पे आपके पास ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। ये क्या है आपका, सी है। और अगर यहाँ से मैं कहना चाहूँ कि ये इसके बीच में ये लाइन है, बीच में क्या है, ये लाइन है, और ये कौन सा है, डी पॉइंट है। और यहाँ से अब ध्यान से देखना है, एक कोण में यहां से पढ़ूंगा और एक कोण इसको पढ़ूंगा, एक कोण में यहां से पढ़ूंगा और एक कोण इसको पढ़ने वाला हूं। ठीक है, यानी यहां से हम कहना चाह रहे हैं ये कोण का आपका क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, मतलब क्या है, इधर देखिए सारे बच्चे, आपके पास आसन कोण का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे कोण जिसमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। ऐसे कोण जिसमें, ऐसे दो कोण जिसमें एक लाइन क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन कॉमन है यानी इसके दोनों तरफ कोण बने हो, एक इधर कोण बना हो एक इधर बना हो, यानी ये इस कोण की बात कर रहा हूं मैं। ये कोण को क्या बोलूंगा, ए बी और डी, यानी आप बोलेंगे एक तो कौन सा है, ए बी और डी, एक तो ये कोण की बात कर रहा हूं। दूसरा जाइए, दूसरा मैं यहां से पढ़ने वाला हूं इस कोण को, यहां से इसको पढ़ने वाला हूं। ठीक है, यहां से इसको पढ़ने वाला हूं, कौन सा पढ़ना, आपका डी और कौन सा जाएगा, आपका बी और सी। ये दो कोणों की बात कर रहा हूं, यानी इन कोणों को मैं आसन कोण बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इनमें एक लाइन क्या है, कॉमन है, एक लाइन क्या है, कॉमन है। और इस कॉमन लाइन के दोनों तरफ कोण बने हुए हैं, इस कॉमन लाइन के दोनों तरफ कोण बने हुए हैं, यानी ऐसे कोण जिनमें एक लाइन कॉमन होती है, यानी जो अगर बात करें एक लाइन कॉमन होती है लेकिन उस लाइन के दोनों तरफ कोण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आसन कोण। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे,
आसन आसन कोण आपके कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो है आपके क्या कहलाएंगे बेटा, आसन कोण कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, आसन कोण आपके कहलाएंगे। अच्छा, अगर यहां से हम बात करना चाहें, इधर भी आ जाइए, इसको भी ध्यान से देखिए। अगर मैं इस कोण को पढ़ता हूं, अगर मैं इस कोण को पढ़ता हूं, कौन से वाले को, यहां से मैं पढ़ लेता हूं उसको, पूरे वाले कोण को पढ़ लेता हूं, ये पूरा कोण पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, ये पूरा कोण, क्या नाम है इस कोण का, ए आपका बी और क्या है, सी है, ए बी और सी है। और अगला जो है फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एक कोण और पढ़ रहा हूं, ए, अगर यहां से बात करना चाहे, इसको देखिए, आपका इसको पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, इसको पढ़ रहा हूं, कौन सा कोण है आपका डी, आपका बी और सी है। क्या इनमें एक लाइन कॉमन है, क्या एक लाइन कॉमन है, कौन सी, ये वाली, बी सी यहाँ पे भी है और बी सी यहाँ पे भी है, यानी ये लाइन इसके साथ भी है और ये लाइन इसके साथ भी है, एक लाइन तो कॉमन है। ठीक है, यानी दो कोण दिख रहे हैं मुझे, दो कोण दिख रहे हैं, तो क्या ये आसन कोण कहलाएंगे क्या, नहीं। आप यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे मैंने क्या बताया, आसन कोण की परिभाषा, एक लाइन तो कॉमन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी तो एक लाइन कॉमन है, यहाँ पे भी तो क्या है आपकी एक लाइन कॉमन है, इसी पे तो बने हुए हैं ये, इस पे एक तो ये कोण बन गया, इस पे आपका कौन सा बन गया, एक तो ये वाला कोण बन गया। ठीक है, और इसी लाइन पे आपका एक ये वाला कोण बन गया। ये लाइन कॉमन है कि नहीं है, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है। और इधर क्या था, इधर हमने देखा था, तो ये लाइन कॉमन थी क्या, ये लाइन कॉमन थी, यानी आसन कोण के लिए एक लाइन तो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक ही बिंदु से वो कोण बनने चाहिए, एक ही बिंदु से वो कोण बनने चाहिए, एक ही बिंदु से ये कोण बन तो रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहें, यहाँ पे भी एक ही बिंदु से कोण बन रहे हैं, एक लाइन कॉमन है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या, इस एक लाइन जो कॉमन है इसके दोनों तरफ कोण है क्या, नहीं, एक ही तरफ दोनों कोण है, इसलिए ये कोण आसन कोण नहीं कहलाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ये उतार लीजिए एक बार, ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण, आसन आसन कोण आपके क्या है, नहीं है, ये आसन कोण नहीं कहलाएंगे, ये आसन कोण नहीं कहलाएंगे। तो आसन कोण के लिए लिखिए, आसन कोण के लिखिए आप, तो आसन कोण के लिए तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, आसन कोण के लिए एक लाइन, यानी जो एक भुजा कॉमन होगी, एक भुजा कॉमन होगी, कॉमन, और भुजा के दोनों तरफ कोण होने चाहिए, और कोण है एक ही बिंदु, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु से बनने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसन कोण के लिए परिभाषा लिख रहा हूं, पहले आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो आपको कई बार पूछ लेता है इस कोण का आसन कोण कितना है। ठीक है, इस कोण का आसन कोण कितना है, तो आपको बताना है। उतार लिया भाई, जल्दी करिए, आज इसका जो है कंसेप्ट क्लियर करा करके मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। लिखा दे, लिख लीजिए, आसन कोण, आसन कोण के लिए, आसन कोण ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनके बीच एक भुजा कॉमन होती है, ऐसे दो कोण जिनके बीच एक भुजा कॉमन होती है, ऐसे दो कोण जिनके बीच एक भुजा कॉमन होती है, ऐसे दो कोण जिनके बीच एक भुजा कॉमन होती है, लिख लिया क्या ऐसे दो कोण जिनके बीच क्या होती है, एक भुजा कॉमन होती है। अगला लिखिए, कॉमन भुजा के दोनों ओर कोण होने चाहिए, कॉमन भुजा के दोनों तरफ कोण होने चाहिए कॉमन भुजा के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, कोण होने चाहिए, कॉमन भुजा के दोनों तरफ आपके क्या होने चाहिए बेटा, कोण होने चाहिए, कॉमन भुजा के दोनों तरफ आपके कोण होने चाहिए। लिख लिया, कॉमन भुजा के दोनों तरफ है क्या, यानी ये एक्स और वाई आपस में आसन कोण है क्या, बिल्कुल, एक्स और वाई आपस में आसन कोण है, एक्स और वाई, क्यों, क्योंकि इस भुजा के इधर भी कोण है, इस भुजा के इधर भी कोण है, एक भुजा कॉमन है, बिल्कुल एक भुजा कॉमन है। ठीक है, एक भुजा कॉमन है, क्या ये दोनों कोण एक ही बिंदु से बन रहे हैं क्या, तो ये भी लिख लीजिए लास्ट, दोनों कोण एक ही बिंदु से बनने चाहिए, दोनों कोण एक ही बिंदु से बनने चाहिए, यानी कि जो उनका उद्गम स्थल है वो एक होना चाहिए दोनों कोण एक ही बिंदु से बनने चाहिए, दोनों कोण एक ही बिंदु से बनने चाहिए। तो ये आसन कोण का कंसेप्ट था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस अलग से हम करेंगे बेटा। आसन कोण समझ में आना चाहिए, शब्द आपका आसन कोण का शब्द आपको समझ में आना चाहिए। उतार लिया सभी ने, ओके, इधर देखिए सारे बच्चे, मिटा दो इसको, उतार लिया। ये आसन कोण नहीं है, ये कंसेप्ट आसन कोण का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक तो ये कोण ले रहा हूं मैं बड़ा वाला, ठीक है, और एक कौन सा ले रहा हूं, ये कोण ले रहा हूं, तो ये आसन कोण का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आसन कोण नहीं है,
यहाँ पे आप लिख लीजिए आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भुजा कॉमन तो है लेकिन भुजा के दोनों तरफ कोण नहीं है। लिख लीजिए इसको, यहाँ पे आप लिख लीजिए ये आसन कोण तो नहीं है क्योंकि एक भुजा कॉमन है, एक ही बिंदु से बन रहे हैं, लेकिन एक जो भुजा कॉमन है उसके दोनों तरफ कोण नहीं है। एक जो भुजा कोण कॉमन है उसके एक ही तरफ दोनों कोण है, एक ही तरफ दोनों कोण है, दोनों तरफ कोण नहीं है। उतार ले बेटा। इस एग्जाम्पल को आप जो है इस तरह के ध्यान रखेंगे, जैसे अभी मैं बात करूंगा तो ये चीज आपके समझ में रहनी चाहिए। आसन कोण का मतलब है एक बिंदु से कोण बनने चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए और उस कॉमन भुजा के दोनों तरफ आपके कोण होने चाहिए। ठीक है, चले उतारिए। चलिए इधर देखिए, अगर हम इसका जो है बेसिक कंसेप्ट में आपसे क्वेश्चन के रूप में बताऊं तो देखिए क्या है, आपको इस तरीके से दिया हुआ है, बात नहीं करेंगे, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे दिए हुए, आपको यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ कोण लिख रहा हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है और ये क्या है आपका ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट ये आपका, यहाँ पे कुछ कोण लिखे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ आपका। पहले तो मैं नाम एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है, इनको एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका एक्स कोण है, यहाँ पे वाई कोण है और यहाँ पे जेड कोण है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से आसन कोण है, निम्न में से आसन आसन कोण कौन से हैं। आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम, आपको ऑप्शन दे देगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है आपका एक्स कोण एक्स व कोण जेड। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कोण आपको दे दिया गया है कोण एक्स और आपको जो है कोण वाई आपको दे दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपसे बात करें तो फिर आपको दे दिया गया है कोण वाई और कोण वाई व और कोण जेड। चौथा ऑप्शन आपको फिर से दे दिया गया है, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया है कोण आपका x प्लस में y और कोण आपका कौन सा है z। तो बताइए इनमें से कौन सा आसन कोण है, कौन सा है आपका, ये 2 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो कौन सा आसन कोण इसमें 2 और 3 क्या है यहाँ पे आसन कोण है। चलो चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं बेटा। आसन कोण के लिए मैंने क्या कहा था, आसन कोण के लिए यानी एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, दोनों कोणों की एक भुजा आपके पास कॉमन होनी चाहिए और जो कॉमन भुजा है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। कॉमन भुजा है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। अगली बात यहाँ से हम करना ये चाह रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे, पहले बताइए कोण आपका एक्स ये वाला है क्या, कोण आपका ये वाला एक्स है, ठीक है, कोण आपका जेड ये वाला है क्या, कोण आपका जेड ये वाला है। तो इनमें कोई भुजा कॉमन है क्या, नहीं, इसकी भुजा यहीं पे खत्म हो जाती है, इसकी एक्स की, इसकी यहां से स्टार्ट, ये तो अलग अलग कोण हो गए, ये तो क्या हो गए अलग, तो यानी ये तो आसन कोण नहीं है, ये तो आसन कोण नहीं है। अच्छा एक बिंदु से चल रहे थे, ये तो बात हमारे को दिख रहा है, एक बिंदु से चल रहे थे ये तो दिख रहा है, लेकिन यहां से अगली मैं बात करना चाहूंगा। देखिए अगला कोण आपका कोण कौन सा है एक्स और कोण कौन सा है वाई। आप यहां से बताइए कोण कौन सा है एक्स ये रहा, यानी एक्स कोण यही तो है, कोण आपका ये एक्स यही है, ठीक है। और अगर यहां से बात करें कोण आपका वाई कौन सा, वाई आपका ये तो है, वाई की बात करूं तो ये वाला कोण है, ठीक है, वाई की बात करें तो ये वाला कोण है। आपको एक्स वाई नहीं दे करके इनका नाम भी दे देगा, बताइए इसका नाम क्या है, आपका इसका नाम दे देगा ए, आपका बी और कौन सा है आप ए बी और सॉरी ए ओ बी, ए ओ और बी, इसका नाम आपको एस का ए ओ बी दे सकता है, इसका नाम क्या दे सकता है बी ओ और आपका सी दे सकता है, यानी ऐसे भी दे सकता है। आपको एक्स वाई नहीं दे करके आपको ऐसे नाम भी देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है। यानी ये इनमें एक भुजा कॉमन है क्या, कौन सी बी और ओ, बी और ओ भुजा इसमें भी है, बी और ओ भुजा इसमें भी है, एक ही बिंदु से बन रहे हैं क्या, एक ही बिंदु से बन रहे हैं, ये कोण क्या कहलाएंगे आसन कोण, ये क्या कोण क्या कहलाएंगे आसन कोण कहलाएंगे। अच्छा वाई कोण और जेड कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाई कोण है और ये कौन सा है जेड कोण है, इसका नाम भी आपको दे सकता है, इसका नाम भी आपको दे सकता है, क्या दे देगा बेटा बी आपका इसको दे देगा बी ओ और क्या है सी आपको दे दिया गया बी ओ सी, और इधर क्या दे देगा सी ओ और आपका यहाँ पे क्या था क्या कुछ डी लिख दीजिए, यहाँ पे आपको जो है डी दे देगा, यानी इसका नाम भी दे सकता है, आपको नाम के रूप में भी आपको इसको पूछा जा सकता है। तो ये आपस में आसन कोण है क्या, बिल्कुल, यानी यहां से एक कोण तो ये बन रहा है और यहां से एक कोण ये बन रहा है, ये भुजा कॉमन है क्या, ये वाली भुजा कॉमन है, कॉमन भुजा के दोनों तरफ कोण है, इधर भी तो कॉमन भुजा के दोनों तरफ कोण थे, एक्स और वाई कॉमन था तो वाई और जेड कॉमन है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं ये आसन कोण कहलाएंगे, यानी ये भी क्या है आसन कोण है, ये भी क्या आपस में आसन कोण है। अच्छा इनकी बात करी जाए, ये दोनों कोणों का जोड़ बता रहा है, दोनों कोणों का जोड़ बता रहा है, यानी अगर बात करें एक्स और वाई ये पूरा हो गया क्या,
और अगर एक्स और वाई का जोड़ हम देखें, एक्स वाई का जोड़ देखें, तो इनके लिए ये भुजा कॉमन हो गई, एक्स वाई के लिए ये भुजा कॉमन तो है, फिर इसके लिए ये भुजा कॉमन आ गई, तो ये और ये आपस में आसन कोण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आसन कोण है इन दोनों का योग। और अगर बात करें जेड के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो ये आसन कोण है, ये भी आपका आसन कोण कहलाएगा, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। एक भुजा कॉमन है, दोनों कोण एक ही बिंदु से बन रहे हैं, और अगर हम बात करें एक जो भुजा कॉमन है उसके दोनों तरफ से कोण बन रहे हैं, जो भुजा कॉमन है उसके दोनों तरफ से कोण बन रहे हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चले, ये था आपके पास आसन कोण का कंसेप्ट, तो आपको ये आना चाहिए था। चले बेटा आगे, चलिए अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हेडिंग डाल लीजिए समांतर रेखाएं, अब हेडिंग डाल लीजिए समांतर रेखाएं। अगला पॉइंट है आपका समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइन। देखिए इधर देखेंगे, अगर बात करें इस पैरेलल लाइन का चिन्ह क्या होता है, पैरेलल लाइन का चिन्ह होता है ये दो डंडे, पैरेलल लाइन का चिन्ह की बात करी जाए ये क्या होता है, दो डंडे होते हैं सीधे खड़े, ठीक है। जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन है ऐसे, ये आपका एल है और ये क्या है, बी है, ठीक है। मान लीजिए एल है और ये क्या, मान लीजिए आपके पास आपका जो है बी है, बीटा है, और ये दोनों लाइनें ये ऐसे भी है, ये दो लाइनें ऐसे है, ठीक है, और ये दो लाइन ऐसे, दो लाइनें ऐसे है, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी, अगर यहाँ से इधर देख लीजिए, दो लाइन ऐसे भी है आपकी, दो लाइन ऐसे भी है, ये दो लाइन, ये आपका एल मतलब ऐसे 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 लिख लीजिए आप, L1 और L2, ठीक है, L1 और L2, ये L1 और L2, ये आपकी L1 और L2। यानी समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, ऐसी दो रेखाएं जो कभी नहीं काटे, वो क्या होती है, समांतर रेखाएं, ठीक है। आप देखिए इनको दोनों रेखाओं को बात करिए, इनको बढ़ाएंगे क्या आगे, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगी, कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं कटेगी, यानी ये दोनों रेखाएं तो समांतर होगी क्या, नहीं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये अगर इसकी बात करें तो ये दोनों रेखाएं पहले से ही कट रही है, करती हुई दिख रही है, तो ये आपकी समांतर रेखाएं नहीं है। ये दोनों कहीं मिलेगी क्या, मिलेगी, कहां मिलेगी, ये तो अगर आप इसको इसको बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़ाएं, पीछे भी तो बढ़ा सकते हैं, तो यानी आप इसको पीछे बढ़ाना चाहते हैं, पीछे ने कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यानी ऐसी दो रेखाएं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटने की संभावना है, वो समांतर रेखाएं नहीं होती है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, यानी इनके बीच की दूरी यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x, यानी यहाँ पे भी x। आगे आप जो है खींचते जाइए, जहां तक आप खींच सकते हो वहां तक खींचिए आप, ठीक है, पूरी जिंदगी में खींचते रहिए, मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है, पूरी जिंदगी अगर आपको खींचना है तो खींच सकते हैं, मिलेगी नहीं। समांतर रेखाएं वो दो रेखाएं जो जिनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, समांतर रेखाएं वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो आप देखिए समान, अच्छा इसका चिन्ह क्या होता है, इनको अगर हम बात करें ये चिन्ह होता है, मैं समझ इसको लिखने का तरीका क्या है, L1 समांतर है L2 के, ये लिखने का तरीका है, समांतर रेखाओं को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। तो पहले समझाने ये बेसिक कंसेप्ट है, लिख लीजिए इसको, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, वो समांतर रेखाएं कहलाती है। पहला पॉइंट, ऐसी दो रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती या एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्या कहलाती है बेटा, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन कहलाती है, ठीक है, इंग्लिश में इसको पैरेलल लाइन बोला जाएगा। लिख लिया क्या, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए समांतर रेखाओं के बारे में, ऐसी दो रेखाएं जो जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, इसको भी याद रखिए, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। दो पॉइंट आपको याद रखना है समांतर रेखाओं के बारे में, इनका ये कहीं काट सकती है क्या, नहीं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, नियत होती है। इनका चिन्ह क्या होता है, खड़े दो डंडे, ठीक है, इनका चिन्ह क्या होता है,
समांतर रेखाओं को दर्शाने का चिन्ह क्या होता है, ये खड़े दो डंडे दिखते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं को जो दर्शाने का जो चिन्ह क्या होता है, खड़े दो डंडे होते हैं, ठीक है। लिख लिया यहां तक, समांतर रेखाएं समझ में आ गई, ठीक है। समांतर रेखाएं दो होगी या दो से ज्यादा हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है। इधर आइए, मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से बात करूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए इधर समझने की कोशिश करना। ये तो एक रेखा कौन सी है, L1 है, ठीक है। एक कौन सी आपकी L2 है, ठीक है। एक कौन सी आपकी L3 है, और एक कौन सी आपकी आपकी 4 है, आपकी L4 है। अगर इनको आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मान लीजिए, अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ये रेखा इनके बीच की दूरी समान है क्या, इनके बीच की दूरी समान है। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी आपके पास y है, इनके बीच की दूरी क्या है, y है। और इसकी तो अगर हम बात करना चाहें, इसके बीच की दूरी तो क्या चेंज होती जा रही है। यहाँ पे इसकी बीच की दूरी मान लीजिए क्या थी, k थी, यहाँ पे इनकी बीच की दूरी क्या हो गई, अलग हो गई। तो यहाँ से आपका इनकी बीच की, ये तो दिख ही रहा है, ये तो टेढ़ी लाइन लिखी क्या, ये तिरछी लाइन है, थोड़ी सी क्या है, तिरछी लाइन है। तो मुझे यहाँ से बताइए कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाएं बतानी है आपको। समांतर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन कौन सी, L1 और लिख दिया हमने, L1 समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है, और L2 समांतर, और बताइए L2 और L2 आपकी समांतर है L3 के साथ, ये भी लिख दिया भाई। और बताइए फर्स्ट और, वेरी गुड। जब ये दोनों रेखाएं समांतर तो पक्का ये दोनों भी क्या है, समांतर होगी। आप लिखेंगे L1 समांतर होगी किसके, L3 के। और बताइए और कोई दिख रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये समांतर है, तो पक्का फिर ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं L1 समांतर है किसके, L4 के, सही बात है क्या, नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर इसको क्या, जो समांतर नहीं होता है तो फिर उस चिन्ह को ऐसे काट के दर्शाया जाता है, उस चिन्ह को कैसे दर्शाया जाता है, काट के दर्शाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं L आपका जो है L3 आपका समांतर है किसके, L4 के, सही बात है क्या, नहीं, तो फिर एग्जामिनर ऐसी अगर समांतर लाइन को काट देता है तो इसका मतलब आपस में समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये तो चिन्ह किसका होता है, अगर मैं दो लाइन खड़ी कर दूं तो ये चिन्ह होता है समांतर का, समांतर का। अगर इस समांतर के चिन्ह को मैं काट देता हूं तो ये क्या आता है, असमांतर, असमांतर। तो आप लिखना चाहे उतार लीजिए एक बार, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा, एक बार उतारे फिर आगे चलते हैं। उतार लिया भाई। तो समांतर रेखा आपको जो है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि होती क्या है। अगला कंसेप्ट देखेंगे तिर्यक रेखा। चले, अगर आपको कभी बोल दे, अगर आपको कभी बोल दे मैं ये तो आपने बना दिया है या क्योंकि दे रखा था, अगर मैं आपसे कह दूं तो आपको एक बार लिखना है, उताले सबने एक बार बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए, ये तो कंसेप्ट है, ये तो बेसिक चीजें ये आनी चाहिए आपको। अभी तो इनमें क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, अगर बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। उतालिए भाई, ये असमांतर का चिन्ह है और ये समांतर का चिन्ह है, इसका मतलब है असमांतर, असमांतर, दोनों रेखाएं आपस में असमांतर है, इनका मतलब क्या है, समांतर रेखाएं, ये क्या है, समांतर, समांतर रेखाएं, ये आपस में कैसी है, समांतर रेखाएं। और अगर इनका चिन्ह कटा हुआ बीच, दोनों सीधी लाइन लिख करके ऐसे काट रखा है एग्जामिनर ने, तो इसका मतलब है ये असमांतर रेखाएं, इसका मतलब क्या है, ये असमांतर रेखाएं। चले आगे चले, आ जाए। अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं, अगर एक लैंग्वेज दे देता हूं आपको, क्या दे दिया, यानी आपको दे रखा है ए समांतर है किसके, बी के, फिर समांतर है किसके, सी के, फिर आपको यहाँ पे दे दिया गया है असमांतर है किसके, डी के, और यहां से फिर आपको दे दिया गया है आपके जो है समांतर है, समांतर किसके है, ए के। क्या इसका डायग्राम बना सकते हैं क्या, इसका बनाइए, कोशिश करिए एक बार, फटाफट कोशिश करिए, इस लाइन का आप कोशिश करिए, क्या इसका डायग्राम बना सकते हैं आप, कोशिश करिए एक बार। एक लाइन लिखी मैंने इस तरीके से, क्या इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में मैंने एक लाइन लिखी है आपको, क्या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, हो गया।
वेरी गुड, बताएगा, जल्दी बता दे, जल्दी आ, खड़ा हो, आजा आजा, एक बार आजा। कौन सी है? नीचे वाली, ये वाली? हाँ जी, चलो कोशिश करिए आप लोगों ने, अच्छी बात है। चलो ठीक है बेटा, चलो मैं फटाफट यहाँ से आपको जो है बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, यानी ये आपका ए, एक मान लीजिए ए रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ए। किसके समांतर है? बी के। तो बी के समांतर, तो बी यहीं तो बनाओगे आप, बी ऐसे बनाओगे। फिर बी किसके समांतर है? सी के। तो तीनों रेखाएं बिल्कुल सीधी खींचोगे क्या आप? तीनों रेखाएं आप आपस में ए सीधी खींचने वाले हो आप। तीनों रेखाएं कैसे खींचोगे आप? सीधी खींचने वाले हो। तीनों रेखाएं आप सीधी खींचने वाले हो। इसके बाद में आपको क्या कहा गया? आपके कहा गया है कि साहब आपकी क्या है? बी आपका समांतर नहीं, किसके साथ? सी के साथ। तो आप कहीं भी खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, कैसे भी खींच सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? आपस में समांतर नहीं है। इसके साथ, किसके साथ? सी के साथ नहीं, तो फिर किसी के साथ भी समांतर नहीं होगी, ठीक है। इनमें से तीनों के साथ किसी के साथ भी समांतर नहीं होगी। आपने नीचे खींच दिया, ये किसकी खींच दिया? आपने डी को खींच दिया, आपकी मर्जी, यहाँ पे भी खींच सकते थे। अभी जो है आपको तिरक रेखा में बात शब्द नहीं किया, इसलिए मैंने नहीं काट रहा इसको, ठीक है। यानी मैं कहीं पे भी खींच सकता हूँ उसको, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ये सी यहाँ पे भी, ठीक है, सी कहीं पे भी खींच सकता हूँ। लेकिन आपका जो है, सॉरी, ये डी यहाँ खींच सकता हूँ, तो यानी डी है, डी के साथ समांतर कौन सी है? आपका जो है डी और आपकी ई। लेकिन इन दोनों को खींचूंगा तो इन दोनों का आपस में समांतर बनाऊंगा मैं, इन दोनों को अलग से समांतर बनाऊंगा। यानी ये दोनों आपस में अलग से समांतर है, ये तीनों समांतर है, लेकिन ये आपस में कोई भी समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं भी खींच सकते हैं आप, इसको यहाँ खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसको। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। बाकी ये दोनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में समांतर है। तो यानी ये आपका समांतर का कंसेप्ट था। आगे लेके तिरक रेखा, अगला लिख लीजिए, तिरक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, अगला कंसेप्ट क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा। देखिए, तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट सकती है या असमांतर रेखाओं को काट सकती है, ठीक है। तिर्यक रेखा दो समांतर को काट सकती है, असमांतर को काट सकती है। हम समांतर रेखा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया? आपको दो समांतर रेखाएं बनाई है, ठीक है। ये L1 है और ये क्या है? L2 है, ठीक है। और इन रेखाओं, समांतर रेखाओं को अगर कोई ये रेखा काटती है, इन रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है, तो ये जो मेरी होगी, ये आपका टी कह सकता हूं, इसको कहूंगा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, यानी समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। असमांतर को भी काट सकती है रेखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम समांतर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये ऐसे ध्यान रखिए, दो समांतर, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। लिख लीजिए, समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। समांतर रेखाओं कौन सी है? L1 व L2, L1 व L2 को काटने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। ये आपकी जो है, मान लीजिए तिर्यक रेखा T1 थी और ये कौन से? T2 है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तिर्यक रेखाएं आपकी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तिर्यक रेखाएं आपकी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। चलिए यहां से आगे, हमने तिर्यक रेखा के बारे में क्या कहा? तिर्यक रेखाएं दो रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा, ठीक है। वो समांतर रेखा में हो सकती है, असमांतर रेखा की बात हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, उतार तो लिया, चलो ठीक है। अगला देखिए, तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काट, इस डायग्राम में दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा कौन सी है? ये आपके T1 है और एक T2 है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा T1 आपकी जो है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, और T2 भी आपकी तिर्यक रेखा है। चले आगे बेटा, आगे आ जाइए। क्या कहा मैंने? तिर्यक रेखा की बात करें, यानी दो समांतर रेखाएं, ये आपकी दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, ये आपकी L1 है और ये क्या है? L2 है। और जैसे ही यहाँ पे मैं काटता हूं एक रेखा को काटता हूं, ये कौन सी आपकी? तिर्यक रेखा। ये आपकी तिर्यक रेखा है T1, इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कोण बनना स्टार्ट हो गए। अब जैसे ही मैंने दो समांतर रेखाओं काटा, तो यहाँ पे कुछ कोण बनना स्टार्ट हो गए, बस वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। क्या क्या कोण बन रहे हैं देखिए, आपका मैं नंबर डाल देता हूँ, 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, आपका 5 नंबर कोण, 6 नंबर कोण, 7 नंबर कोण और 8 नंबर कोण। यहाँ पे कुछ कोण बनना स्टार्ट हुए, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना बेटा, ठीक है।
जैसे ही दो समांतर रेखाओं को कोई तिरक रेखा काटती है, जैसे ही दो समांतर रेखाओं को कोई तिरक रेखा काटती है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कोण बनना स्टार्ट होते हैं। अब इनको समझना है, यहां से ही हमारा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। आप चाहो तो इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं या फिर नाम भी दे सकते हैं। ये आपके कोण है, ये क्या बेटा आपके कोण है, ये आपके कोण है। तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट को, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट को। टाइमिंग कितना हमारे पास हो गया क्या आज का? चलो कल से हम इस कंसेप्ट की बात करेंगे, यहां से अच्छे अच्छे पॉइंट आपके निकल के आएंगे। मैं नाम लिख देता हूं, ये आपको नाम याद होना चाहिए। एक मैं बात करूंगा एकांतर कोण की, एकांतर कोण। एक बात करूंगा मैं संगत कोण की, संगत कोण। एक बात करूंगा आपके जो है अंतः कोण की, अंतः कोण। ये कंसेप्ट सीखना आपको, ठीक है। 3 पॉइंट आपके पास है, इनको कंसेप्ट सीखने के बाद में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी बेटा। उतार लिया सभी ने? उतार लेना भाई। इन सभी की बात करने वाले हम, इन सभी की बात करने वाले हैं। और अब इसका थोड़ा टाइम बढ़ाने वाला हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा आदत सही कर लीजिए। सुबह जल्दी उठ करके जल्दी आने की कोशिश करिए आप लोग, है कोशिश करिए आप। 7 बजे 7:30 बजे क्लास लग जाए तो 1 घंटा इस क्लास को मिल जाएगा, 1 घंटा आपको इस क्लास को मिल जाएगा। बस का मैनेज कर सकते हैं आप आराम से, 7:30 से आराम से हो जाएगा। 7:30, एक बात समझी मेरी, 7:30 भी नहीं तो आप आराम से जो है 7:35 तक या 7:40 तक क्लास लग जाए तो बहुत अच्छी बात है।